सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से रिटेस्ट को। रिटेस्ट का वेट क्यों करना चाहिए, एंट्री लेने के लिए रिटेस्ट क्यों जरूरी होता है, इन सारा चीज़ों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल वन बाय वन करके। तो देखने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख रहे हैं। टाइम फ्रेम कितना है, तो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा, ऑप्शन ट्रेडिंग एंट्री के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। अगर कोई नहीं जानते होंगे आप लोग तो समझ लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एंट्री लेते हैं किसी भी प्रीमियम में, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। अगर आपको देखना है कि मार्केट रेंज देखना है, मार्केट को देखना है कि सही ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, या मार्केट में एंट्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इन सारा चीज़ों को हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी अधिक फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल लगाते हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल लगाते हैं, इससे भी बैंक निफ्टी में तो बड़ा एसएल रहता ही है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप बड़ा एसएल लेकर के नहीं चलिएगा, बड़ा एसएल लेकर के नहीं चलिएगा, तो ये होगा क्या, विद इन सेकेंड आपका जो है एसएल ले सकता है, मार्केट आराम से ले सकता है। ठीक है, और जो आपका निफ्टी है, निफ्टी में तो 20 पॉइंट का एसएल काफ़ी है, क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी फ्लक्चुएट कम करता है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। बैंक निफ्टी फ्लक्चुएट अधिक करता है, इसलिए यहाँ पे जो है कम से कम मिनिमम 30 पॉइंट का एसएल तो बहुत ज़रूरी होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस पे मार्केट आया। इस जगह पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे मार्केट आया। और देखिए मार्केट, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे इसको, एक मिनट, हाँ स्टार्टिंग से देखेंगे अगर इसको आप, स्टार्टिंग से देखिए मार्केट सबसे पहले ऊपर गया है, ऊपर जा करके एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये 1 कैंडल ब्रेकआउट किया है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सही है? नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कॉन्फर्मेशन तो नहीं दिया ना। इसके अगर ऊपर खुलता मार्केट तो ही कॉन्फर्मेशन मिलता कि ब्रेकआउट सही ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया, कोई भी कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया। तो क्या करेंगे कि वेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ब्रेक किया है, ये तो पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ऊपर गया है, लेकिन रुक जाएंगे हम लोग। रुकने से क्या फायदा होगा आपको कि देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के सीधा ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर रिटेस्ट करके यहाँ तक रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री बनाते तो आपका एंट्री कहाँ रहता है, तो आपका एंट्री जो है, ये जैसे रिटेस्ट पॉइंट है, अगर आप प्रीमियम में देखते तो ये आपका एंट्री होता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ तक रिटेस्ट के लिए आता मार्केट, फिर आपका एंट्री होता। तो देखिए अगर आप यहाँ से कहीं भी, यहाँ पे अगर एंट्री ले लेते हैं, कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, तो क्या हुआ ऊपर के लिए कि मार्केट ऊपर जरूर गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ऊपर गिरने का केस में, कभी कभी ऐसा हो जाता है ऊपर से नीचे आने का केस में कि आप एंट्री लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया है मार्केट, इस जगह पे रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया है मार्केट, लेकिन कभी कभी ये रिटेस्ट नहीं देगा, कभी कभी ये सीधा ऊपर चले जाएगा। ये डाउन साइड की ओर बता रहे हैं, और ऊपर जाएगा तो ये अप साइड में जाएगा। तो उस समय कैसे हम लोगों को लेना है ट्रेड, कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो ये देखिए रिटेस्ट के लिए आया मार्केट। ठीक है, रिटेस्ट के लिए आने के बाद यहाँ देखिए ऊपर के लिए समझ रहे हैं हम लोग, मतलब कि अप साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड का नहीं है। रिटेस्ट हम लोग का कहाँ बनता, तो ये जो बड़ा वीक मारा है ये कैंडल, ये कितना का एसएल लिया है, मतलब ये जो सपोर्ट पे कोई लिया होगा, सपोर्ट का एसएल लगाया होगा, इस जगह का अगर एसएल लगाया होगा,
मार्केट ऊपर गया है लेकिन कोई सेल नहीं किया होगा, वेट करता होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो अधिक प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। तो ऐसा मार्केट नहीं किया, मार्केट नीचे आया, इसका एसएल ले गया। देखिए बड़ा बड़ा कैंडल जहां पे भी होता है, बड़ा बड़ा वीक, जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल है, ये बड़ा वीक मारता है, जैसे हैमर मान लीजिए, बड़ा वीक अगर मारता है, अगर मार्केट का ट्रेंड आपको पता हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन साइड में बड़ा वीक मार करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो आप सोच लीजिए कि यहाँ कहीं न कहीं प्रीवियस का एसएल होगा, एसएल को हिट किया है और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इन सारा चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे नहीं हो जाता, विद इन सेकेंड आपका प्रॉफिट जो है ना, विद इन सेकेंड प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका क्या होगा कि ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए धैर्य रखना बहुत अनिवार्य है। अब धैर्य किस चीज में रखेंगे? आप एंट्री में धैर्य रखेंगे। धैर्य किस चीज में रखेंगे? एंट्री में रखेंगे, सही पुलबैक में रखेंगे। सही पुलबैक अगर लेगा मार्केट, पुलबैक में रखेंगे। और दूसरा रिटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर आप रिटेस्ट का वेट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लॉस करिएगा। यहीं पे देख लीजिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ये एसएल ले गया है सभी का। प्रीवियस का जो भी अप साइड में बैठा होगा सबका एसएल ले गया है, लेकिन एसएल लेके गया है, एसएल जैसे उसका हिट किया है यहाँ पे इस जगह पे, तो मार्केट ऊपर गया। ऊपर गया तो यहाँ पे हम लोगों का फिर मार्केट नीचे है। अगर पता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, बुलिश है, तो हम लोग यहीं पे एंट्री नहीं ले लेंगे। अब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस तक जा चुका है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो यहाँ भी हम लोग रुक जाएंगे। अब देखिए मार्केट रिटेस्ट के लिए आया, तो रिटेस्ट हम लोग का कहाँ होगा? जो बड़ा कैंडल जो वीक मारा है, ये एसएल हिट करवाया है, इसका जहां क्लोजिंग हुआ है ये हम लोगों का रिटेस्ट होगा। यहाँ पे रिटेस्ट पे आया मार्केट। रिटेस्ट पे आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है। अब देखिए कि यहाँ का अगर एसएल रखते इस जगह का, जस्ट इसके नीचे का, तो एसएल कहीं भी हिट नहीं हुआ है। आप आराम से यहाँ पे अगर एंट्री लेते, इस जगह पे एंट्री लेते, तो क्या होता? ये मेरा एंट्री होता। अगर यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर लगा देते तो ये एंट्री होता। तो यहाँ से भी देख लीजिए आपका कितना पॉइंट का, यहाँ से देख लीजिए कितना प्रॉफिट होता, कितना पॉइंट का। अगर आप यहाँ तक भी रुकते तो लगभग 197 पॉइंट का प्रॉफिट होता। चूंकि ये इंडेक्स में दिख रहा है 197, अगर आप प्रीमियम में जाइएगा कम से कम 100 से 130 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रिटेस्ट का, सही रिटेस्ट का वेट करें। अब देखिए यहीं पे ब्रेकडाउन दिया है मार्केट, इसी जगह पे जो दिख रहा है, इस जगह पे मार्केट ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन क्या हुआ कि रिटेस्ट के लिए आया। रिटेस्ट मेरा कहां तक होता है? जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया है, ये उसके पहले जो कैंडल है, ये जो ऊपर है, इसके ऊपर मतलब खुला है, यहाँ पे इसका रिटेस्ट होता, तभी हम लोग नीचे डाउन साइड की ओर बैठते। लेकिन क्या हुआ? मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली गया। तो इसलिए वैलिड रिटेस्ट का वेट करिए। ठीक है, वैलिड रिटेस्ट का वेट करना चाहिए और आपको ट्रेंड देखने आना चाहिए। अगर ट्रेंड देखने नहीं आता है तो आप लोग भाई कमेंट तो जरूर करें कि आप लोगों को अगर ट्रेंड भी देखने नहीं आता, मार्केट का वॉल्यूम देखने नहीं आता है, सारा कुछ बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सारा कुछ बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा आप लोगों को कि मतलब क्या हमको डालना है। मतलब आप कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा हमको किस कंटेंट पे डालना है वीडियो, या किसके लिए मतलब बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेड लेंगे। और रिटेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, रिटेस्ट को आप लोग समझेंगे। ये मेन रूप से रिटेस्ट के लिए ही बनाया गया है ये वीडियो। रिटेस्ट के लिए इसलिए बनाया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नया नया विगनर आता है और रिटेस्ट को समझता नहीं है, ट्रेड ले लेता है और वो क्या करता है? लॉस करता है। लॉस करता है, मतलब लॉस करने का उसका भी, उसके पीछे भी
उसका गलती नहीं है, दरअसल उसका माइंड का गलती है। मतलब वो समझता नहीं है रिटेस्ट को या मार्केट का प्रत्येक चीजों को समझता नहीं है, इसलिए लॉस करता है। तो आप लोग आराम से समझ करके ट्रेडिंग करिए। और देखिए ट्रेडिंग में समंदर है, ट्रेडिंग जो है समंदर है, इसमें समंदर की तरह रुपया है। इसलिए यहाँ पे अगर हड़बड़ाइएगा तो चले भी जाएगा, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी करिएगा। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।